तेरी बुद्धि मलिन, मन चंचल, घाटा गहे। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि 9 द्वारों में बैठे हुए तेरी बुद्धि मलिन हो गई है। दुनिया का प्यार मैल है। जब इसके अंदर दुनिया का प्यार है तो इसकी बुद्धि कायम नहीं। अगर कोई गवाही देने कचहरी में जाता है तो उसे गोल मोल सी कुछ झूठी कुछ सच्ची बात कहनी पड़ती है। पर्दे में बात करनी पड़ती है। कोई दोस्त बाहर बात करते हैं तो पर्दे में बात करते हैं। जब तक यह बुद्धि मलिन है तब तक मन को यह समझ नहीं कि कौन सा काम अच्छा और कौन सा काम बुरा है। अपने अंदर नाम के साथ जुड़कर मन की मलिनता को दूर कर लो ताकि अच्छे और बुरे की सोझी आ जाए। जितनी चतुराइयाँ हैं गुरु के आगे जाकर सब छोड़ दो, तब तुम्हारा काम बनेगा। तू नहीं जाने भेद, भरम जाल में फंस रहा। जब तक तू अपनी मति के आसरे बैठा है, अपनी चतुराई के भरोसे बैठा है, तब तक तू भ्रम में बैठा है। जल्दी कर, अपना ख्याल किसी नाम के भेदी की ओर लगा। तू भ्रम के जाल में फंसा हुआ है, माया के जाल में फंसा हुआ है। किसी नाम के भेदी के पास जा ताकि वह तुझसे उनसे मुक्ति दिला दे। कहते हैं कि यह जो कुछ हिदायत दी है, अगर ये तेरी समझ में आ गई तो जल्दी ही किसी नाम के वाकिफकार के पास जा। पता नहीं अगली सांस आए या न। याते कर विश्वास, गुरु बिन और न दूसरा। अब कहते हैं कि मेरी इस बात को पल्ले बांध ले कि गुरु के सिवाय तेरा और कोई सहायक नहीं है। बाकी सब ठग ही ठग इकट्ठे हो रहे हैं। गुरु का घाट निहार, सूरत बांध निज शब्द में, कि जिस घाट का इशारा गुरु देता है उस घाट पर जाकर अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ दे। मन का घाट छोड़ और आत्मा को शब्द के साथ जोड़ दे। शब्द बिना कोई नहीं जो काढ़े इस फंद में। जब तक तू अंदर जाकर अपने ख्याल को शब्द के साथ नहीं जोड़ता, तब तक माया के जाल में नहीं निकल सकता। मन मार्ग से छूटने का यही एक तरीका है। ताते शब्द किवाड़, खोलो गुरु कुंजी पकड़। अगर यह बात समझ में आ गई कि शब्द के सिवाय और कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो गुरु से शब्द की युक्ति लेकर अंदर पर्दा खोल। देर क्यों करता है? महल माही धस जाए, गुरुमुख को रोको नाही। जब तक तू अपनी मति में बैठा है तब तक मार्ग नहीं खुलता। अपनी मति को छोड़ दे और गुरु की मति को अपना ले। यही गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, अंदरी महल अनेक हई, जीव करे वसेरा। कि महल दर महल होकर अपने घर पहुंच जा। गुरुमुख को रास्ते में कोई नहीं रोक सकता। इस मार्ग में मनमुख के लिए ही रुकावटें हैं। मनमुख भटका खाए, चढ़ उतरे गिर गिर पड़े। जो अपनी मति के अनुसार अंदर जाना चाहते हैं वे अंदर नहीं जा सकते। वे चढ़ते हैं, गिर पड़ते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर गिर पड़ते हैं। अगर थोड़ा बहुत अंतर में चढ़ते भी हैं तो फिर बाहर आ जाते हैं। अंदर भी काफ़ी झमेला है। उन्हें पता नहीं कि कौन सी आवाज़ को पकड़ना है, कौन सी को नहीं। ठीका ठोर न पाए, क्यों कर गुरु समझावी। अगर नाम मिल भी गया और फिर भी अपनी मति न छोड़ी तो गुरु क्या करे। अगर वैसे ही विषय है तो वैसे ही विकार है। मन का गांठ छोड़ा नहीं तो बने क्या। कभी कभी थोड़ा बहुत प्यार तो आता है, लेकिन फिर फीके पड़ जाते हैं। मनमत छोड़े नाही, गुरु को दोष लगावी। ये मन की आदत है कि अपने ऊपर दोष नहीं लेता, बल्कि कहता है कि 15 वर्ष हो गए नाम लिए हुए, कुछ नहीं बना। अगर यह अपने आप से सवाल करे कि इन 15 वर्षों में इसने क्या किया, तो मन खुद ही जवाब दे देगा
कि जो काम करने का सतगुरु हुक्म देते हैं वह मैंने किया ही नहीं। जो युक्ति सतगुरु ने बताई हुई है वह तो की है, दवाई खाई नहीं, बल्कि लाकर आले में रख दी और फिर कहता है कि आराम नहीं आया, यानी मन वश में नहीं आया। अगर किसी एरे गेरे की दवाई खाई हो तो भी कोई कहे कि ऐसी है कहते हैं। अगर कोई रूह चढ़ा भी देगा तो वह ऊपरी मंडलों में ठहरेगी। किस तरह? ये मेहनत की चीज़ है। हम तो किया कराया मांगते हैं। सत्संगी अपनी ड्यूटी करे, सतगुरु अपनी ड्यूटी करेगा। गुरु जो कहे उपाय, उसमें मन बांध नहीं। गुरु जो आदेश देता है उसका यह पालन नहीं करता। एक बीबी, हुजूर उसे ले तो जाना ही है। महाराज जी कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि वह ले जाएगा, मगर घसीट कर ले जाएगा। संगत, हुजूर ने ही ले जाना है। महाराज जी अब यह देख लो, सबने उसकी बात मानी है, मेरी बात किसी ने नहीं मानी। क्यों कर होए निभा, जम धक्के खावत फिरे। कहते हैं कि फिर किस प्रकार छुटकारा हो सकता है? यम के धक्के खाने पड़ेंगे। अगर गुरु देखेगा कि इसका दुनिया में बहुत प्यार है तो वह भी इसे फिर से दुनिया में भेज देगा। यहाँ पर वह फिर से नाम को ग्रहण करेगा और फिर साफ होगा। मैले कपड़ों को क्या कोई संदूक में रखता है? राधा स्वामी कहत सुनाए, मन बेरी को मीत कर। ए भले लोगों, मन के साथ लड़ाई करो। जो दुश्मन है उसे अगर वश में कर ले तो वह दोस्त बन जाता है। अगर पकड़कर उसे पछाड़ दे तो वह भी मिन्नतें करने लगता है। अगर मन वश में आ जाए तो इसके जैसा कोई मित्र भी नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं मन को वश में कर लो, फिर वह तुम्हारा ऐसा मित्र बन जाएगा जैसे दुनिया में और कोई नहीं। अगर मन बाहर फिरता रहता है तो इसके जैसा दुश्मन भी कोई नहीं।